जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 165। तेरी संहीनता के प्रेमियों को अपार शांति प्रिय है, वे कभी विचलित नहीं होते। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते, उसके आज्ञा से प्रेम करते, वो कभी विचलित नहीं होते या कभी वो डगमगाते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। मेरे भाई और बहनों, 3-4 दिन से हम परमेश्वर के शब्द के ऊपर मन चिंतन कर रहे, उसके ऊपर दबाव दे रहे कि शब्द को जीवित बनाइए, क्योंकि जब आप शब्द को जीवित बनाएंगे आप कभी डगमगाएंगे नहीं। जब आप शब्द को जीवित बनाएंगे आप कभी भी किसी भी चीज में रुकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का शब्द आपको सही और गलत के बीच में चुनने के लिए हमेशा मदद करेगा। वो आपको पाप से बचा कर रखेगा, दुख तकलीफ परेशानी से बचा कर रखे, कभी भी गिरने नहीं देगा। मेरे भाई और बहनों, उस प्रकार का वो शब्द है, इसलिए हम कहते हैं कि शब्द को जीवित बनाइए, शब्द से प्रेम करें। कल हमने पढ़ा था कि उसका शब्द, परसों हमने पढ़ा था कि उसका शब्द मीठा है और दूध से भी ज्यादा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के शब्द को पूर्ण रूप से अपने जीवन में मांस बनने दीजिए, उसको जिंदा करो। आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी या किसी भी जन की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर आपको हमेशा सही मार्ग में लेकर जाए। मेरे भाई और बहनों, हमें किसी जन की जरूरत लगती है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर जिंदा नहीं। परमेश्वर हमारे पास जिंदा रहेगा, उसके शब्द हमारे पास जिंदा रहेगा, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं या किसी भी जन की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें बताएगा क्या करना। इसलिए हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि उसके शब्द हमारे रास्ते के ज्योति, हमारे मार्ग के ज्योति। परमेश्वर को जीवित बनाइए मेरे भाइयों। किसी भी जन की आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, उसके शब्द को अपने अंदर मांस बनाइए। वो शब्द आपको कभी डगमगाने नहीं देगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको दुख तकलीफ परेशानी में नहीं गिराएगा, कभी भी बीमारी आपके घर के पास नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास शब्द है और वो शब्द जीव। इस समय मेरे भाई और बहनों, अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हुए शब्द को जीवित बनाने के लिए प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर, तेरे जिस प्रकार तेरे शिष्यों ने प्रार्थना किया था कि विश्वास बढ़ा और तूने उनका विश्वास बढ़ाया, आज हम भी प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे शब्द में हमारा विश्वास बढ़ा, तेरे शब्द को हमारे अंदर जीवित बना परमेश्वर के हम किसी पर निर्भर नहीं, तेरे शब्द पर निर्भर रहे। किसी के पास दौड़ते हुए नहीं जाए, तेरे शब्द के पास दौड़ते हुए जाए। हमें उस प्रकार परमेश्वर जीवित बना तेरे शब्द में। आज अपने आप को तेरी ओर सौंपते हैं परमेश्वर, हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं। तू हमारे लिए परमेश्वर जीवित बन, इस संसार से भी हर एक चीज तुझे देते हुए परमेश्वर इस सुबह ये प्रार्थना मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।